हेलो दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक है जो आज हम चेक कर रहे हैं पावर विंडो। तो पावर विंडो में आज हमारा क्या क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे अपने स्टूडेंट लोग के साथ में। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये पावर विंडो स्विच में 5 वायर होते हैं। अब इन 5 वायरों में क्या क्या होता है हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे 5 वायर में एक पॉजिटिव होगा, 2 ग्राउंड होगा और 2 मोटर के वायर होंगे। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे आज हम मल्टीमीटर के माध्यम से वो सीखते हैं। तो देखिए हमने मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड पे लगा दिया है और दूसरा प्रोब हमारे हाथ में है। तो हमने एक प्रोब पे चेक किया, यहाँ पे हमको मल्टीमीटर के स्क्रीन पे 12 वोल्ट दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया है पॉजिटिव वायर। अब हमको इस 5 वायर में 2 जगह पे ग्राउंड चाहिए। तो हमने एक वायर पे बारी बारी से चेक करते हुए जाना है। मल्टीमीटर को अब हम लगा देंगे कंटिन्यूटी पे, हो गया। अब हम बारी बारी से सबको चेक करते जाएंगे किस पे हमको बीप साउंड मिल रहा है। तो इस पे हमको बीप साउंड मिल गया। तो एक वायर पे हमको बीप साउंड मिल गया, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। फिर हम दूसरी वायर को चेक करेंगे। देखिए दूसरी वायर पे भी आपको बीप साउंड आ रहा है। तो एक पे पॉजिटिव आ गया, 2 पे हमारा ग्राउंड आ गया। हमने मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड से लगाया हुआ है और दूसरे वायर को यहाँ से हम ग्राउंड लगा रहे हैं। तो मल्टीमीटर पे हमको बीप का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 वायर पे ग्राउंड मिल गया। तो हमारा ये 3 वायर क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचे ये 2 वायर। तो अब इस 2 वायर में से जो 2 वायर बचे वो हमारे मोटर के हो गए। तो मोटर के वायर को भी हम कैसे चेक करेंगे। तो मोटर का वायर हमारा हालांकि बना होता है कॉइल से। तो कोई भी कॉइल से बना हुआ चीज़ होता है, तो उसको जब हम चेक करते हैं तो उस पर आपको बीप की साउंड आएगी। तो यदि बीप की साउंड आ गई तो इसका मतलब होता है कि आपकी मोटर की वायरिंग भी सही है और मोटर भी सही है। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे आपको मोटर के दोनों वायर पे भी बीप साउंड आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेके मोटर तक की वायरिंग भी ओके है और मोटर भी आपका ओके है। अब ये इतना वायर आपने चेक करने के बाद आपने अपना बटन इसके साथ कनेक्ट किया, फिर भी आपका पावर विंडो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। अब स्विच के अंदर प्रॉब्लम है तो जैसे हम अभी इस स्विच को कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे अभी हमारा पावर विंडो ऊपर नीचे हो रहा है। मान लेते हैं हमारे स्विच के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम कैसे चेक करेंगे। 2 वायर दे दो भाई आप लोग। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कस्टमर कंप्लेन है कि हमारी पावर विंडो ऊपर नीचे नहीं हो रही है और हमने वायर को चेक कर लिया। हमको 5 वायरों पे ये पांचों चीज़ मिल गया। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किसी भी चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर एंड ग्राउंड ही चाहिए। तो अब हम अपने मोटर को एक वायर से, ये हमारी पावर वाली लाइन है, ये हमारा पॉजिटिव लाइन है, हमने इसमें एक वायर को इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमारी जो मोटर की वायर है, मोटर की वायर को हम क्या करेंगे, मोटर के एक वायर पे हम पावर दे देंगे। तो हमारी ये वाला वायर है जो पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है ये। अब हम मोटर के किसी एक वायर पे देंगे, जो हमारी मोटर की ये दोनों वायर है, रेड एंड ये आपकी हरी वाली वायर है ना। अब हम इसमें किसी एक पे भी ऐसे पावर को दे दिए। अब मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। देखिए अभी ये हालांकि एक आवाज़ आ रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहा है आवाज़, क्योंकि अभी हमने मोटर के उस वाले वायर में लगा दिया है जो मोटर को और ऊपर जाने के लिए कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमने मोटर के वायर को डाल के रखा है उसको हम मोटर के दूसरी वायर में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसमें डाल दिए और थोड़ा सावधानी से, तो वायर शॉर्ट होगा। अब हमको क्या करना है, मोटर के दूसरी वायर में ये ग्राउंड को डाल देना है। जैसे हम डालेंगे हमारा मोटर देखिए यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो यानी यहाँ पे आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि आपकी वायरिंग भी ओके है, मोटर भी ओके है। अब यानी स्विच का प्रॉब्लम है, जैसे आप स्विच डालोगे आपकी जो फॉल्ट है वो चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप इस नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जस्ट ऑटो में एक बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।